गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय सरस्वते नमः। मित्रों, आज पुनः फिर संस्कृत की जो क्लास हम पढ़ रहे हैं वही पाणिनि शिक्षा पद्धति का जो प्रारंभिक प्रकरण है। पाणिनि शिक्षा पद्धति में जो अष्टाध्यायी के अंदर माहेश्वरी सूत्रों पर जो पूरी अष्टाध्यायी आधारित है, माहेश्वरी सूत्रों का आज हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, पाणिनि पाणिनि जी की बात हम करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको संस्कृत जो ये शब्द है इसकी व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। और वर्तमान में जो पाणिनि शिक्षा पद्धति चल रही है, अष्टाध्यायी की जो व्याकरण है वो हमारे परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है उसके अंदर सम्मिलित होता है। मैं कल की क्लास व्याकरण की जो सामान्य परिचय था वो मैंने आपके सामने पेश किया था। आज हम इस शब्द के बारे में बात करेंगे जो संस्कृत भाषा है। किसी भी भाषा की जो व्याकरण होती है उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। तो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में जो ये शब्द है, इस शब्द में मित्रों क्या व्याकरण है, ये शब्द किन किन व्याकरणिक प्रकरणों से मिलकर के बना है, ये हम देखेंगे। इसका विश्लेषण सहित अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ सम एक हमारे पास उपसर्ग है। सम जो है क्या है, उपसर्ग है। और बात कर लेते हैं, जो क्री है इसका मूल स्वरूप होता है डुमक्री, एक हमारे पास धातु है मित्रों। और इस धातु के पश्चात हमारे पास जो प्रत्यय है वो इक्त प्रत्यय है। ये हमारे पास क्या है, प्रत्यय है। और इक्त प्रत्यय के पश्चात जो विसर्ग है ये 21 सुप प्रत्यय है। उसमें से एक सुप्रत्यय, 21 जो सुप प्रत्यय होते हैं विभक्ति प्रत्यय, वो सुप्रत्यय है। तो ये स्थिति बनती है, सम उपसर्ग है, डुमक्रई धातु है और इक्त प्रत्यय है। और इक्त प्रत्यय के पश्चात हमारे पास जो है सु प्रत्यय है। जो 21 सुप प्रत्यय होते हैं विभक्ति प्रत्यय, उनमें से पहला प्रत्यय है। जो किस हिसाब से कैसे इसको हम, अब देखिए आगे जो है, यहाँ एक संस्कृत के अंदर हमारे व्यंजन संधि के प्रकार के अंदर एक नियम है कि यदि सम उपसर्ग पहले हो, सम उपसर्ग पहले हो और उसके पश्चात कौन सी धातु हो, क्री धातु हो, इस स्थिति में एक वार्तिक सूत्र लागू हो जाता है, सम सुटी। ये सम सुटी सूत्र लागू होकर के ये यहाँ आगम करता है। और वो किस वर्ण का आगम करेगा, दंते स का। सम सुटी किस स्थिति में लागू होता है वार्तिक, ये वार्तिक लागू होता है कि परे पर पद में क्री धातु हो और पूर्व पद में सम उपसर्ग हो। इस स्थिति में मित्रों यहाँ सम सुटी जो है वार्तिक सूत्र लागू हो जाता है और वह स का आगम कर देता है। तो यहाँ स, कौन सा स, दंते स का आगम हो जाता है। तो देखिए पुनः हम देखते हैं, सम तो उपसर्ग हो गया हमारे पास, सम तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और स का आगम हो गया। और डुमक्रई धातु के अंदर इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, आदि जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है 6 उससे, और हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र से यह कोई भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और बचता क्या है हमारे पास, क्री धातु। कौन सी धातु है, क्री धातु हमारे पास बचती है मित्रों। उसके पश्चात हमारे पास इक्त प्रत्यय है। इक्त प्रत्यय के अंतर्गत लस कव तदिते सूत्र
लागू होकर के आदि में जो यहाँ इक्त प्रत्यय के क है इसका भी लोप वो कर देता है। तत्पश्चात हमारे पास त शेष बचता है और पुनः उसके पश्चात जो हमारे पास विभक्ति जो प्रत्यय है 21 सुप प्रत्यय, उनके अंतर्गत से पहला प्रत्यय सु है। सु के अंदर जो ये उ है इसका उपदेश है अजनुनासिक सूत्र जो इत संज्ञा विधायक में जो सूत्र है 6 में, उसमें ये उ की इत संज्ञा कर देता है और तत्पश्चात उ की इत संज्ञा करने के पश्चात हमारे पास बचता है स, दंते स। और दंते स के अंतर्गत पुनः विसर्ग संधि का नियम लागू होता है विसर्जनी यस्य स, अर्थात हमेशा दंते स का क्या आदेश हो जाता है विसर्ग। उस सूत्र से विसर्जनी यस्य स सूत्र से स किसको आदेश कर देता है विसर्ग को। तो मित्रों यहाँ ये कंडीशन, ये जो स्थिति है हमें इस शब्द की प्राप्त हो जाती है। इनको आपस में मेल करेंगे तो ये अनुस्वार संधि मोनुस्वार इति सूत्रेण, मोनुस्वार इति सूत्रेण म को हम परिवर्तित करते हैं किसमें अनुस्वार में, तो ये इसको अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया। हमारे पास दंते स का आगम है, पुनः यहाँ पर क्री धातु है और इक्त का त है और जो सु प्रत्यय उसका विसर्ग आदेश है, तो ये शब्द निष्पन्न हो जाएगा आपके सामने संस्कृत। शब्द कौन सा मित्रों संस्कृत। सु प्रसिद्ध परिमार्जित किया हुआ जो है शब्द है वो संस्कृत है। तो ये इस शब्द की व्युत्पत्ति थी। इस संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हमने देखी व्याकरणिक नियम के अनुसार। संस्कृत मित्रों भाषा है। यहाँ कल मैंने परिचयात्मक रूप से इसके व्याकरण की जो परंपराएं हैं उस वीडियो में बताइए। अगले वीडियो में व्याकरण की परंपराएं, संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हुए उनको बताए हैं। उनमें से जो वर्तमान में अभी हमारे पास अष्टाध्यायी पाणिनि शिक्षा पद्धति जो लागू है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन आज हम करेंगे। आइए यहाँ पुनः हम पाणिनि जी द्वारा लिखित, इनके द्वारा रचित जो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी एक व्याकरणिक ग्रंथ है। ये अष्टाध्यायी किस पर आधारित है, अष्टाध्यायी की रचना किस प्रकार हुई, पाणिनि जी ने कैसे करी, इसका कुछ इस प्रकार परिचय है कि पाणिनि जी ने भगवान शिव महेश की तपस्या आराधना करी और आराधना तपस्या स्वरूप मित्रों भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और नृत्य करने के पश्चात वह अपने डमरू को बजाते हैं प्रसन्नचित होकर के। और एक इसी श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ एक जो सूत्र है, एक जो श्लोक है वो इस प्रकार है कि नृत्यावसाने नटराज राजो निनादम डक्काम नव पंचवारम, ननादम डकात नव पंचवारम। मित्रों यहाँ भगवान शिव जैसे ही पाणिनि जी के सामने प्रकट होते हैं, प्रसन्न उनकी आराधना से प्रसन्नचित होते हैं, तो यहाँ वो अपने अवसान का मतलब होता है नृत्य से रुक जाने के पश्चात नटराज राजो, यहाँ ये शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है, महेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। निनादम का अर्थ होता है बजाते हैं, क्या करते हैं बजाते हैं मित्रों। और क्या बजाते हैं, डक्काम का मतलब होता है डमरू। भगवान शिव क्या करते हैं मित्रों, नृत्य की समाप्ति के पश्चात अपने डमरू को बजाते हैं और अपने डमरू को बजाते हैं तो वो कितनी बार बजाते हैं, 9 और 5, 9 और पंचवारम, नव पंचवारम अर्थात 9 और 5, कुल कितनी बार बजाया डमरू भगवान शिव ने, तो 9 और 5 का यदि योग करते हैं तो वो 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया मित्रों, 14 बार। यही 14 बार बजाने पर सरस्वती की ऐसी कृपा हुई,
पाणिनि जी पर कि ये 14 ही बार बजाय 14 ही बार इन्होंने सूत्रों को ग्रहण कर लिया। प्यारे मित्रों, वे 14 जो सूत्र है अष्टाध्यायी के अंतर्गत, उनको क्रमानुसार आज हम देखेंगे। उनका किस तरीके से संस्कृत जो वर्णमाला है, इन 14 ही माहेश्वरी सूत्रों में उनको वैज्ञानिक क्रम दिया हुआ है अष्टाध्यायी के अंतर्गत महर्षि पाणिनि जी ने। इससे पूर्व अष्टाध्यायी को हम पुनः देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है अष्टाध्यायी में। देखो मित्रों, अष्टाध्यायी के अंदर अष्टाय नाम, अध्याय नाम, समाहार, द्विगु समास है। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को 4 पाद या पाद को बोल सकते हैं चरण में बांटा गया है। तो इस आधार पर 8 × 4 टोटल पाद की संख्या हो जाती है। 8 अध्यायों में जो पाद प्रत्येक एक में 4 होते हैं, तो 8 में टोटल कितने पाद हो जाएंगे मित्रों? चरण 32 पाद या चरण हो जाते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या कितने सिद्ध है कितने असिद्ध हैं, यहाँ प्रथम 7 अध्याय के अंतर्गत जो 29 पाद है वो सिद्ध माने गए हैं। अंतिम जो 3 पाद है, चरण है, 29 के पश्चात 30 है ना, 29 के पश्चात जो 3 है, 30, 31 और 32, वे असिद्ध माने गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस अष्टाध्यायी के अंदर इस आधार पर इन माहेश्वरी सूत्रों पर 8 अध्याय में बांटा इस ग्रंथ को, अष्टाध्यायी को पूरी को, और प्रत्येक को 4 पाद में बांटा। इस आधार पर 32 पाद होते हैं। इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो टोटल सूत्र हैं, उन सूत्र की संख्या कितनी है? 3978 इनके कुल सूत्र हैं इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत मित्रों। अष्टाध्यायी के अंतर्गत 3978 टोटल सूत्र है। इनमें से पहला सूत्र हमें ज्ञात होता है। जो पहला सूत्र है, उस पहले सूत्र को हम देखते हैं। पहला सूत्र क्या है? रदि राधेच। पहला सूत्र अष्टाध्यायी का क्या है? जिसको ऐसा लिखा होता है 1.1 कोष्टक के अंदर क्या है, इसको समझाया गया है कि अष्टाध्यायी का पहला अध्याय और पहला चरण या पाद, उसके अंतर्गत अष्टाध्यायी का पहला अध्याय और पहला सूत्र। तो अष्टाध्यायी का प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इत्यादि संस्कृत की जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें पूछा जाता है कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? तो पहला सूत्र मित्रों हमारे सामने क्या है? वृद्धि राधेच। और इसका एक अंतिम सूत्र पूछा जाता है। अंतिम जो सूत्र है मित्रों, अंतिम सूत्र है अ। अंतिम सूत्र कौन सा है मित्रों? अ। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, वो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी से, वो कल जो परिचयात्मक रूप से मैंने पढ़ाया था उसमें, उस वाले वीडियो में, और इसमें मैं पूर्णतया आपके सामने सभी बातें आपके सामने पेश कर दी है। अब हम ये किस आधार पर रची हुई है, उस आधार की बात करते हैं। वह है माहेश्वरी सूत्र। भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, इसलिए महेश के डमरू से निकले, इसीलिए इनको माहेश्वरी सूत्र बोलते हैं। शिव सूत्र जाल भी इनको कहते हैं। तो ये शिव सूत्र जाल या माहेश्वरी सूत्र को हम देखेंगे। देखिए, माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र मित्रों, अभी मैंने आपको बताया था इसकी परिचयात्मक रूप से बात कि ये जो माहेश्वरी सूत्र है, कैसे इनकी प्राप्ति हुई, किस तरीके से महर्षि पाणिनि जी ने इनको ग्रहण किया। तो देखिए, ये क्रमानुसार इसके अंदर जो है स्वर और व्यंजन हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, और वे जो स्वर व्यंजन है उनको वैज्ञानिक क्रम दिया हुआ है माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत। और उन्हीं माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि जी ने
42 प्रत्याहार, मूल अष्टाध्यायी के अंदर 41 है और कुल मिला के 42 प्रत्याहार का निर्माण किया। और उस 42 प्रत्याहार के जो निर्माण किया, उन 42 प्रत्याहारों पर पूरी की पूरी अष्टाध्यायी, पूरा व्याकरण ग्रंथ महर्षि पाणिनि जी ने लिख डाला। आइए किस तरीके से माहेश्वर भगवान शिव ने डमरू बजाया और कौन कौन से सूत्र पाणिनि जी के सामने प्रत्यक्षतः पाणिनि जी ने ग्रहण किए डमरू से। तो इसका जो पहला सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र देखेंगे हम। पहला सूत्र है मित्रों अ इ उ ण। पहला सूत्र है मित्रों अ इ उ ण। दूसरा सूत्र है रि लृ क। पहला सूत्र है अ इ उ ण रि लृ क। और तीसरा सूत्र है ऐ औ ग। चौथा सूत्र है मित्रों, चौथा जो सूत्र है ऐ औ च। इस तरीके से 4 सूत्र ये हुए अ इ उ ण रि लृ क ऐ औ ग ऐ औ च। मित्रों 4 के पश्चात पांचवा जो सूत्र है हमारा ह य व र ट। ह य व र ट। नंबर 6 सूत्र हमारा है लण लण। सातवां है य म ग ण न म। यमंगण नम। सातवां सूत्र जो हमारा कौन सा है यमंगण नम। ऐ उण रिल ऋक ऐ अंग ऐ औच हय वरट लण यमंगण नम। और 8वां सूत्र है मित्रों झ भ य। 9वां सूत्र है घ ग ढ ध च। 10वां सूत्र है मित्रों ज ब ग ड द छ। ज ब ग ड दश। ऐ उण रिल ऋक ऐ अंग ऐ औच हय वरट लण यमंगण नम जबय गड दश जब गड दश। ये इस प्रकार से 10 जो सूत्र हमारे पास है प्राप्त हुए अ इ उण रिल ऋक ऐ अंग ऐ औच हय वरट लण यमंगण नम झभय गड़ दश जब गड़ दश। फिर आता है ख फ छ थ थ थ फ छठ थ। इसी में आता है च ट त व। थ फ छठ त चट तव। और थ फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श च च र। और अंतिम 14वां जो माहेश्वरी सूत्र है वो है हल। मित्रों इस तरीके से पहले सूत्र के अंतर्गत महेश्वरी भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, पहला सूत्र ज्ञात हुआ आयुण, दूसरा हुआ रीलरिक, तीसरा अयोंग, चौथा अयौच, पांचवा हयवरट और छठा लण
और 7वां यमंगणनव, 8वां है जबय, 9वां गणदश, 10वां जब गणदश, 11वां खफ छठ थ चट तव और 13वां कपय, 12वां कपय, 13वां हमारे पास है स श श र और अंतिम 14वां जो सूत्र है माहेश्वरी सूत्र वह है हल। प्यारे मित्रों, ये जो माहेश्वरी सूत्र है ये ही अष्टाध्यायी का आधार है और यही आधार स्तंभ है किसका? अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि जी का। यहाँ वर्णों को, स्वरों को और व्यंजनों को दोनों को वैज्ञानिक क्रम दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ जो अंतिम जो वर्ण है प्रत्येक सूत्र के अंतर्गत अंतिम जो वर्ण है वह हलंत है, यानी कि क्या है? हलंत है। अंतिम जो वर्ण है वह हलंत है और जो हलंत वर्ण है मित्रों वह हलंत वर्ण भगवान शिव के डमरू से निकले हुए नहीं है। ये उच्चारण मात्र के लिए महर्षि पाणिनि जी ने इनको ग्रहण किए हैं। मूल डमरू से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है हलंत वर्णों की, केवल उच्चारण मात्र के लिए पाणिनि जी ने इनको क्या किया है? ग्रहण किया है। देखिए यहाँ जो अंतिम ये है हमारे सामने, जहां जहां मैं इनको चिन्हित कर रहा हूं, ये जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण मूल जो डमरू है उससे निकले हुए नहीं कहे जाते हैं। इनको मूल वर्णमाला में शामिल नहीं किया है। डमरू से, भगवान शिव के डमरू से ये नहीं निकले हैं ऐसा लिखा गया है, माना गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जो अंतिम हलंत वर्ण है वो भगवान शिव के डमरू से नहीं निकले हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनको वैज्ञानिक क्रम दिया गया है वर्णों का माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत। माहेश्वरी सूत्रों में हम देखेंगे 1 और 2, 3 और 4। यहां 4 सूत्रों की हम बात करेंगे। 4 सूत्रों में कर्मानुसार स्वरों को स्थान दिया है पाणिनि जी ने। स्वरों को जो स्थान दिया है कहां पर दिया है? माहेश्वरी सूत्र के 1 से लगाकर 4 तक। अब यहाँ पे इन 14 ही माहेश्वरी 1 से लगाकर 4 तक जो है हमारा स्वर वर्ण है और 5 से 14वें तक, 5 से लगाकर 14वें सूत्र तक कर्मानुसार व्यंजनों को स्थान दिया है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। आइए हम कुछ सामान्य सी जानकारी इसके बारे में और देखते हैं। इन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्र पर भगवान पाणिनि जी ने, ऋषि पाणिनि जी ने क्या किया कि 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया। अब प्रत्याहारों का निर्माण इस पे किस तरीके से होता है, कैसे होता है? देखिए एक छोटा सा प्रत्याहार सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार का संज्ञा विधायक सूत्र है, वो मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा अभी। वो सूत्र है जिसको प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र मित्रों क्या है? वो है आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंतेन संहिता। अब संज्ञा क्या है? ये संहिता है ना, यही संज्ञा है। यहां प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से होगा ये सूत्र बताएगा। कौन? आदिर अंतेन संहिता। सामान्य सी बात है मित्रों, यहां आदि जो लिख रखा इसका क्या अर्थ है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या प्रारंभिक वर्ण। हम कह सकते हैं वर्ण है यहां पर तो प्रारंभिक वर्ण कह सकते हैं। यहां र को हलंत किया तो पीछे निकल गया अंतेन, अस्वर, जो इससे बन गया शब्द अंतेन। और अंतेन का जो अर्थ है मित्रों वो क्या है? अंतेन का अर्थ होता है अंतिम, अर्थात अंतिम वर्ण। कहने का मतलब यहां यह हुआ कि पहला वर्ण प्रारंभिक वर्ण, पहला, आदि का मतलब प्रारंभिक और अंत्यन का मतलब अंतिम। तो यहां अर्थ यह निकालना है आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण
और अंतिम, अंत्यन मतलब अंतिम वर्ण, दोनों की क्या होती है? संहिता। संहिता अर्थात उनका क्या होता है? जुड़ना या पास पास आकर बैठना। और इस पास पास आकर बैठना, पहले और अंतिम वर्ण को पास पास बिठाना, जोड़ना, इसी को कहते हैं हम क्या? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, और इसी को कहते हैं प्रत्याहार। मतलब वो जो अपना प्रत्याहार विधायक सूत्र किसका निर्माण कर रहा है? प्रत्याहारों का। तो प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करता है? देखिए पुनः हम देख लेते हैं, यहाँ आदिर अंत्यन संहिता देख लेते हैं। पहले सूत्र के अंदर हमारे पास है अ, क्या है मित्रों? अ। पहले सूत्र के अंदर हमारे पास क्या है? अ। सामान्य सी बात है, कह रहा है कि आदि, आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण, पहला वर्ण हमने ले लिया कौन सा मित्रों? अ। फिर हमारे पास क्या है? अंत्यन अर्थात अंतिम वर्ण को लेना है। पहले और अंतिम वर्ण को पास में बिठाता है, मेल करता है, तो वह किसका निर्माण हो जाता है? निर्माण करने के, जोड़ने की अर्थात आकर बैठने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संहिता। संहिता संज्ञा होती है प्रत्याहारों की। तो प्रत्याहारों संहिता का मतलब ही आपस में आके बैठना, मेल होना। तो यहाँ किस किस का? प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक हमने अ ले लिया मित्रों, पहले माहेश्वरी सूत्र का, और यदि मैं दूसरे का क ले लेता हूं, देखिए आपके सामने दूसरे माहेश्वरी सूत्र का मैंने क्या ले लिया? अंतिम वर्ण क। तो यहां एक अक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया मित्रों? अक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। और ये जो अक प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, इस अक प्रत्याहार में हमें किन किन वर्णों को सम्मिलित करना चाहिए, किन किन वर्णों को समझना चाहिए, इस बात को देखेंगे हम। देखिए यहां पहला वर्ण अ तो आएगा ही, उसके पश्चात अ के पश्चात कौन कौन से वर्ण हैं? एक से दूसरे तक, तो अ के बाद ई भी आया, अ ई उ। लेकिन जो मित्रों यहाँ पर जो था ये न वर्ण, ये जो न वर्ण है, ये पहले का अंतिम हलंत वर्ण है, इसको अब इनमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा इन प्रत्याहार वर्णों में। तो इसको छोड़ करके बाकी जो और बचे हैं हमारे पास, अ ई उ, ण को हमने क्या किया? हलंत वर्ण है इसलिए उसको लोप कर दिया, हटा दिया उसको। फिर हमारे पास है दूसरे माहेश्वरी सूत्र का री और लृ। फिर क्या था? री लृ क, ये क भी क्या है? हलंत है, इसको भी मूल वर्णों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत प्रारंभिक वर्ण और अंतिम जो वर्ण है क, दोनों का मेल होने से प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो ऐसे जैसे ये अक प्रत्याहार बनाना, वैसे अष्टाध्यायी में टोटल कितने प्रत्याहार बने हैं? 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है? 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। और उन्हीं 42 प्रत्याहारों को आधार मान करके महर्षि पाणिनि जी ने पूरा अष्टाध्यायी व्याकरणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा हेतु लिख डाला। देखिए ये तो था आदिर अंत्यन संहिता, किस तरीके से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। संज्ञा विधायक सूत्र जो आदिर अंत्यन संहिता थे, इसका स्पष्टीकरण हमने किया, इसको हम समझे। अब हम माहेश्वरी सूत्रों की यदि बात करते हैं मित्रों, पुनः माहेश्वरी सूत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैज्ञानिक जो क्रम दे रखा है वर्णों का, देखिए पहले 1 से लेकर के 4 तक, अ ई ऊण रिल रिक एवं ए ओ च। तो पहला जो हमने ले लिया वर्ण क्या? अ। पहला वर्ण क्या लिया? पहले सूत्र का अ, और चौथे का अंतिम, चौथे का अंतिम हमने लिया च, ये अच। 1 से लगाकर 4 जो सूत्र है हमारे, उसके अंतर्गत 1 से 4 में सभी जो है वह स्वरवर्ण है, और वे स्वरवर्ण है, और उनकी संख्या कितनी है? 9। उन स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 9। तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं, संस्कृत में जो स्वर वर्ण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अच।
अच वर्ण। अच वर्ण का मतलब स्वर वर्ण। क्यों? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है, अ से लगा करके अंतिम च तक, चौथे का अंतिम च, इसके मध्य के अंदर जो वर्ण है मित्रों, वे सभी स्वर वर्ण हैं। इसलिए इसको संस्कृत की भाषा में स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच वर्ण। सामान्य सी बात से आपको समझ में आ गई होगी। जो स्वर वर्ण है वे माहेश्वरी सूत्र का पहला अ और चौथे का अंतिम च के मध्य जो भी वर्ण है वे सभी स्वर वर्ण है। इसीलिए संस्कृत भाषा में स्वरों को क्या बोलते हैं? अच। और पहले सूत्र से चौथे सूत्र के मध्य जो वर्ण है उनकी संख्या मित्रों मूल रूप से कितनी है? 9 है। और 9 ही मूल मुख्य जो वर्ण है स्वर वर्ण वो माने गए हैं संस्कृत के अंदर। एक एक को हम क्रमानुसार देखेंगे। देखिए, इसके पश्चात हमारे पास नंबर 5 जो नंबर 5 जो हमारे पास सूत्र है उसका हमारे पास वर्ण है ह। और 14वें का अंतिम क्या है हमारे पास? ल। तो ये लिख दिया मैंने हल। तो पहला 5वें का ह और 14वें माहेश्वरी सूत्र का ल। इस तरीके से हमने जो ह ल एक प्रत्याहार का निर्माण कर लिया। पहला और लास्ट अंतिम, इसके बीच में, इसके मध्य में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो उनकी संख्या लगभग कितनी है? 33 है। कितनी है मित्रों? 33। त्रयत्रिंशतः जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं हम। और अचवर्णाः सन्ति कति? नवः। हल वर्णाः माहेश्वरी सूत्रानुसारेण कति सन्ति? त्रयत्रिंशतः। कति सन्ति? त्रयत्रिंशतः। तो 33 हल वर्ण होते हैं। हल को हम कहते हैं जो हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं उनको? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो है मित्रों उनकी संख्या 33 है। क्रमानुसार माहेश्वरी सूत्र में स्थान दिया गया है महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। और अच वर्ण जो 9 है इनको भी स्थान क्रमानुसार वैज्ञानिक इनका वर्गीकरण किया गया है। हम माहेश्वरी सूत्रों की जो अगली वर्ण परिचय की क्लास है उसके अंदर माहेश्वरी सूत्र में कहाँ वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है, कौन से सूत्र में कौन सा प्रत्याहार का निर्माण हो रहा है, इन सभी बातों का विस्तारित तौर पर अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।